हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड आर लोड। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। रेक्टिफायर में आज पढ़ने जा रहे हैं फुल वेव ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड। आर लोड कहने का मतलब हुआ रेजिस्टिव लोड। आर लोड मतलब क्या, रेजिस्टिव। देखो बाबू, सबसे पहले कुछ यहाँ पे बेसिक बात करना है हमें, उसके बाद हम लोग आएंगे वो रेक्टिफायर पे। सबसे पहले यहाँ पे वीएस जो है सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया गया है। सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया गया है जिसका नाम क्या है, वीएस। और इसका एक नाम है वीएबी दिया गया है। करना आपको क्या है, आपको वीएबी का वेवफॉर्म दिया गया है जो सप्लाई वोल्टेज है, और आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करना है वीबीए का। आपको वीएबी का वेवफॉर्म दिया गया है सप्लाई वोल्टेज, और आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करना है वीबीए का। सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग करो तो ये 0 है, ये कितना, पाई। ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। आपको कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब ये बताओ, ये सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया है बुआ, और आपको उसका नाम है वीएबी, और आपको इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ मार्किंग करते हैं। ये वाला वैल्यू क्या होता है, वीएम में होता है, और ये क्या होता है, माइनस वीएम। बोलो हाँ। जानता है ना तुम लोग ये, सब नर्सरी एलकेजी में पढ़ा होगा। देखो हम मार्किंग कर रहे हैं बस। नर्सरी में पढ़ा था कि एलकेजी में पढ़ा था, बताओ तुम जल्दी। हमको लगता है एलकेजी में पढ़ा होगा, तो नर्सरी में नहीं पढ़ा होगा। थोड़ा सा हाई लेवल है ना, हाई लेवल कुछ है बात। नर्सरी में ही पढ़ा होगा तुम लोग, हम नर्सरी एलकेजी में पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म है वीएबी का, और आपको क्या करना है, वीबीए का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। सबसे पहले ये बताओ कि एबी को क्या लिखते हैं, बीए माइनस बीबी। बोलो हाँ। ये नर्सरी में पढ़ा है सब। तो वीबीए क्या होगा, तो क्या लिखते हैं, वी माइनस वीए। वो बोलो, इस हम नर्सरी में पढ़ा है ना, वीएबी को लिखते हैं ना, वीए माइनस वीबी। फिर बीए क्या होगा, वीबी माइनस वीए। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लें, क्या होगा, माइनस वी पी प्लस वीए। बोलो हाँ। अगर इसको रीअरेंज कर दें, माइनस वीए माइनस वीबी, होगा ये। दोनों को कंपेयर करो तो इसको और इसको कंपेयर करो, नीचे वाले को। क्या आपको क्या दिख रहा है, यहाँ वी ए माइनस वी बी, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ बस यहाँ माइनस साइन है, यहाँ नहीं है। का मतलब ये है कि वी बी ए को अगर आपको वी ए बी के बराबर करना है, अगर इन दोनों को बराबर करना है, मतलब यहाँ माइनस साइन से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर होगा। देख लो, यहाँ माइनस है, तो अगर यहाँ माइनस से गुना कर दें, तो माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। मतलब भी बीए का जो वेवफॉर्म होगा, वो भी एबी के वेवफॉर्म में माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे आओ, 0 से पाई में आपका भी एबी पॉजिटिव है। जीरो लाइन इसको क्या बोलते हैं, जानते हो ना, इसको जीरो लाइन बोलते हैं ना। जीरो लाइन से ऊपर है ना ये वेवफॉर्म। पाई से 2 पाई में ये क्या, निगेटिव। 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव। 3 पाई से 4 पाई में निगेटिव। 4 पाई से 5 पाई में पॉजिटिव। तो अगर आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करना है बुआ किसका, बीए का, तो जिस टाइम एक्सिस में ये पॉजिटिव होगा, उस टाइम एक्सिस में ये निगेटिव होगा। जिस टाइम एक्सिस में ये निगेटिव होगा, उस टाइम एक्सिस में ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आओ, 0 से पाई में देखो तो हमारा ये वाला वेवफॉर्म पॉजिटिव है, कौन, वी ए बी। फिर बी ए क्या होगा, निगेटिव होगा ना। मतलब अगर इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये वेवफॉर्म कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना। देखो, यही है हमारा किसका वेवफॉर्म, भी बी ए का, 0 से पाई में। 0 से पाई में आपका ये पॉजिटिव, उसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये निगेटिव ना। देखो निगेटिव आ गया। पाई से 2 पाई में ये निगेटिव, तो भी बी ए क्या, पॉजिटिव ना। बोलो हाँ। नर्सरी में पढ़ा होगा तुम लोग, यहाँ रिवीजन हो रहा है आपका। 2 पाई से 3 पाई में ये क्या, पॉजिटिव, तो भी बी ए क्या, निगेटिव। माइनस से गुणा करोगे तो, अब नर्सरी एलकेजी में तुम लोग पढ़ा है। 3 पाई से 4 पाई में ये निगेटिव, तो भी बी ए क्या, पॉजिटिव। 4 पाई से 5 पाई में ये पॉजिटिव, तो भी बी ए क्या,
ये किसका वेव फॉर्म है बुआ? ये बीए का। समझ में आया? तो जिस टाइम एक्सिस में ये पॉजिटिव होगा, उस टाइम एक्सिस में ये नेगेटिव होगा। जिस टाइम एक्सिस में ये नेगेटिव होगा, उस टाइम एक्सिस में ये पॉजिटिव होगा। तो यही है कि VAB का अगर वेव फॉर्म दिया जाएगा, तो फिर BA का वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे। ये कंसेप्ट अभी हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं अपने फुल वेव ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड में। फुल वेव ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड। देखो यही इसका सर्किट डायग्राम है और ये इसका वेव फॉर्म है। याद है ना आपको? यहाँ क्या करते हैं, AC इनपुट देते हैं और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, DC आउटपुट। यही ना करते हैं, हाफ वेव अभी किए हो ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पे AC इनपुट है, यहाँ पे DC आउटपुट। अब यहाँ पे AC इनपुट दिए हैं, यही वाला वेव फॉर्म, जिसका नाम क्या है, VH। देखो यहाँ पे VH सप्लाई वोल्टेज। इसी का दूसरा नाम दे रहे हैं VAB। इस टर्मिनल का नाम दे रहे हैं बुआ A और इस टर्मिनल का नाम दिए हैं B। तो यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है VH इक्वल टू क्या है, VAB। नाम दिए हैं AB और इसका इक्वेशन क्या होता है बुआ, VM साइन ओमेगा टी। याद है ना आपको? तो क्या इक्वेशन होता है, VM साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे ओमेगा टी, तो यहाँ भी ओमेगा टी एक्सिस ये वाला। VM क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला वैल्यू VM। नीचे में माइनस VM। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर में 4 गो थायरिस्टर है। ऊपर में 2 गो, नीचे में 2 गो। नेमिंग कैसे करेंगे, ऊपर में जो थायरिस्टर होगा उसका नेमिंग करेंगे तो ऑड नंबर, नीचे में जो थायरिस्टर है उसका नेमिंग करेंगे तो इवन नंबर। अब इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है, इसे हम नर्सरी से पहले पढ़ा होगा। इसको घर पे ही मम्मी पापा पढ़ा देते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। देखो यहाँ पे ये जो थायरिस्टर है इसका नेमिंग किया गया हुआ T1, इसका नेमिंग किया गया है T3। ऑड नंबर है ना, T1 और T3, 1 और 3 ऑड नंबर। यहाँ पे जो नेमिंग किया गया है T4, यहाँ पे T2। ये क्या हो गया, इवन नंबर। मतलब नीचे में जो थायरिस्टर होगा उसका नेमिंग करेंगे तो इवन नंबर, ऊपर में जो थायरिस्टर होगा तो उसका नेमिंग करेंगे तो ऑड नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तकलीफ, कोई सा भी तकलीफ नहीं होगा यहाँ तक। अब चलो यहाँ पे AC इनपुट देंगे, यहाँ ये वाला सप्लाई, तो यहाँ DC आउटपुट कैसे मिलेगा वो समझेंगे। चलो वो देखते हैं। अब 0 से पाई के बीच में अगर ओमेगा टी का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा, तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव ना। ये 0 लाइन है, ये तो जानते हो तुम लोग, ठीक है, 0 लाइन है। 0 लाइन से वेवफॉर्म क्या है, 0 से पाई में ऊपर है, मतलब पॉजिटिव। जब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ प्लस साइन, और जब यहाँ प्लस तो नीचे माइनस। जब यहाँ प्लस तो यहाँ पे क्या, प्लस, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ माइनस। ताकि बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है। और यहाँ पे क्या नेमिंग किया गया है, A, और यहाँ पे नेमिंग किया गया है B। अब ये बताओ कि 0 से पाई के बीच में कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस, कौन सा रिवर्स बायस। देखो यहाँ पे T1 को देखो, इसको देखो, इसका क्या है, एनोड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब ये है फॉरवर्ड बायस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे T4 का ये जो यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस ना, मतलब इसका कैथोड जो है पॉजिटिव से जुड़ा है, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। यहाँ पे T2 को आओ, देखो इसका कैथोड जो है निगेटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब ये है फॉरवर्ड बायस। और ये क्या है, T3, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ तो यहाँ भी माइनस। जब यहाँ माइनस तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। मतलब 0 से पाई में T1 और T2 हो गया फॉरवर्ड बायस, T3 और T4 क्या हो गया, रिवर्स बायस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो 0 से पाई के बीच में आपका T1 T2 एक्टिव हो सकता है, कब, जब इसको गेट मिलेगा तब। ये क्या, ये एक्टिव होगा कभी नहीं, ऐसे को रिवर्स बायस में है। तो T1 और T2 0 से पाई में ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है ये और ये। जब मान लो इसको अगर हम 0 से पाई के बीच में अगर हम इसको गेट दे दें तो ये ऑन हो सकता है, ये दोनों को ऑन होगा ही नहीं। मतलब 0 से पाई में T1 और T2 क्या होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि ये है फॉरवर्ड बायस। चलिए अब हम इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। देखो बुआ, T1 और T2 जो है 0 से पाई में है फॉरवर्ड बायस, ये एक्टिव हो सकता है, इसका काम खत्म है। T3 और T4 को सबको इरेज करो पहले। अब देखो करना क्या है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में आपका T1 और T2 है फॉरवर्ड बायस, है ना।
पाई का वैल्यू कितना हुआ 180, जानते हो ना ये पाई का वैल्यू कितना है 180। अब क्या करना है, 0 से पाई के बीच में हम इसको फॉरवर्ड बायस है तो इसको गेट देने जा रहे हैं अल्फा। अल्फा जानते हो ना फायरिंग एंगल, तो इसको गेट देने जा रहे हैं अल्फा पे। अल्फा का वैल्यू मान लो हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं 30 डिग्री पे। 0 से पाई के बीच में ये फॉरवर्ड बायस था और ये रुका हुआ था। ये बोला कि जब तक हमको गेट नहीं दोगे हम तो ऑन होंगे नहीं। 0 से पाई में तो हम फॉरवर्ड बायस हैं, लेकिन हमको गेट चाहिए ना, तो हम मान लेते हैं इसको 30 डिग्री पे। यहाँ है 0 डिग्री, ये हुआ है 30 डिग्री। यहाँ पे इसको हम गेट दिए, किसको? T1 और T2 को। तो जब तक इसको गेट नहीं मिलेगा क्या ये ऑन होगा? 0 से 30 डिग्री तक इसको फॉरवर्ड बायस करके हम बैठे हुए थे, तो गेट नहीं दे रहे थे। 30 डिग्री के बाद इसको क्या दिए? गेट दिए हम। गेट को कैसे से डिनोट करते हैं? आईजी से ना। 0 से 30 डिग्री तक, 0 से 30 डिग्री तक क्या ये ऑन होगा? ऑन नहीं होगा, काहे कि इसको गेट नहीं मिला है। अब यहाँ पे देखो 30 डिग्री के पहले और 30 डिग्री के बाद, यहाँ पे लिख रहे हैं 30 डिग्री के पहले, 30 डिग्री के बाद। 0 से 30 डिग्री तक आपका T1 T2 को फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा काहे कि आईजी का वैल्यू 0 है। इसको गेट नहीं मिला है, इसको गेट नहीं मिला है तो ये ऑन नहीं होगा। आईजी का वैल्यू 0 है। 30 डिग्री के बाद T1 T2 ऑन होगा काहे कि इसको गेट मिला है, आईजी नॉट इक्वल टू 0। और जब इसको गेट मिल गया है तो ये ऑन हो जाएगा। और ये कब तक ऑन रहेगा? 30 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक ऑन होगा। तब इसका वेवफॉर्म कैसा होगा? बउआ जब T1 T2 30 डिग्री के बाद ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट होगा। बोलो हाँ, शॉर्ट सर्किट होगा ना। देखो इसका सर्किट डायग्राम, देखो बाबू 30 डिग्री के पहले और 30 डिग्री के बाद। 30 डिग्री के पहले मतलब 0 से लेकर के 30 डिग्री तक आपका क्या होगा? T1 T2 ऑन नहीं होगा। ये ऑन नहीं होगा काहे कि इसको गेट नहीं मिला था यहाँ से। 30 डिग्री के बाद जब इसको गेट मिला, 30 डिग्री है क्या? अल्फा फायरिंग एंगल। 30 डिग्री के बाद जब इसको गेट मिला तो ये ऑन हुआ। जैसे ही ये ऑन होगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट ना हो जाएगा दोनों। बोलो हाँ, जब थायरिस्टर ऑन होता है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसका मतलब देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम बनाए हैं। ये क्या हो गया है? दोनों शॉर्ट हो गया है। अब ये बताओ यहाँ ए तो यहाँ भी ए, नेमिंग कर रहे हैं। यहाँ ए तो यहाँ भी ए, यहाँ बी तो यहाँ भी बी, यहाँ ए तो बीच में अब कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है कि यहाँ भी ए, यहाँ ए तो यहाँ ए। देख लो बीच में कोई वायर, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रिकल वायर है। तो यहाँ ए तो यहाँ भी ए, यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ बी तो यहाँ पे बी, यहाँ बी तो यहाँ बी। मतलब V0 का वैल्यू, V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज, V0 क्या? आउटपुट वोल्टेज, उसका वैल्यू क्या होगा? VAB के बराबर होगा। देख लो VAB है क्या? मतलब यहाँ पे जो है वही यहाँ पे, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज क्या है? VAB। तो यहाँ आउटपुट में क्या मिल रहा है? V0 का वैल्यू VAB के बराबर। कब? अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री के बाद। 30 डिग्री के बाद यहाँ पे जो है बुआ, यहाँ पे जो है वही ना यहाँ मिल रहा है। चलिए इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। वेवफॉर्म बाद में ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप करेंट का डायरेक्शन देखते हैं। देखो 30 डिग्री के बाद, 30 डिग्री के बाद क्या हुआ? T1 और T2 क्या है? ऑन है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन जैसे ही ऑन होगा 30 डिग्री के बाद, इसमें करंट का डायरेक्शन यही ना होगा बुआ। T1 और T2 में करंट ऐसे ना फ्लो होगा। अब इस करंट को मिलाना है कि लोड में कैसे फ्लो होगा। देखो हम इसको मिला रहे हैं। 30 डिग्री के बाद T1 T2 ऑन हो गया है, तो उसमें दोनों में करंट का डायरेक्शन ऐसे ही ना होता है। जब थायरिस्टर है, ये थायरिस्टर है बुआ, अब जब ये ऑन होगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे ही ना रहता है। ये पता है ना आपको, ये सब नर्सरी एलकेजी में पढ़ा होगा। देखो ये थायरिस्टर है, अगर ये ऑन होगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे, मतलब एनोड से कैथोड सब जानता है तुम लोग। तो यहाँ देखो ये दोनों ऑन है 30 डिग्री के बाद, तो इसमें करंट का डायरेक्शन दिखा दिया। अब इसी को मिलाएंगे तो यही हमारा करंट आई है। देखो यहाँ फ्लो करवा रहे हैं, ये बढ़ रहा है आगे। क्या इसमें करंट जाएगा? ये ऑफ है ना, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ऑफ है कि इसमें करंट ऐसे जाएगा नहीं। तो ये करंट आगे बढ़ेगा
यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, यहाँ से आकर के इसमें करंट मिलेगा। अब ये करंट फिर कहाँ जाएगा? ऐसे जा कर के ऐसे देखो, सप्लाई में जा कर के ऐसे मिलेगा, फिर जा कर के ऐसे फ्लो होगा। यही करंट का डायरेक्शन होगा। कब? 30 डिग्री के बाद। समझ में आया कि जब थायरिस्टर जो ऑन हो जाए ना, पहले वहीं पे करंट का डायरेक्शन दिखा लो, पहले वहीं पे करंट का डायरेक्शन दिखा लो और उसी करंट को लेकर के मिलाओ। तो मिलाएँगे तो ऐसे ही ना करंट फ्लो होगा। तो इसमें जो सप्लाई में सॉरी लोड में जो करंट फ्लो होगा, उसका डायरेक्शन यही ना होगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज मिला AB इसके बराबर। दूसरा बात ये है कि 30 डिग्री के पहले 30 डिग्री के पहले क्या होगा? आई का वैल्यू 0 ना, ये वाला आई 0 ना, बोलो हाँ। काहे कि T1 और T2 ऑन नहीं हुआ है, काहे कि इसको गेट नहीं मिला, जब गेट नहीं मिला तो ये ऑन ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू 0, तो यहाँ वोल्टेज कितना? आई गुना आर, आई या गुना आर, आई गुना आर, आई का वैल्यू 0, तो 0 गुना आर क्या? 0 गुना आर, 0 वोल्ट, 0 में आर से गुना करने पे 0 आता है, ये तो जानते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो V0 का वैल्यू 0 30 डिग्री के पहले, 30 डिग्री के बाद V0 का वैल्यू सप्लाई के वोल्टेज के बराबर। तो देखो बुआ यहाँ पे ये हमारा है क्या 0 डिग्री है, ये हमारा है 30 डिग्री। 0 से 30 डिग्री तक ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है V0। यहाँ का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 30 डिग्री के पहले क्या वोल्टेज 0, 30 डिग्री के बाद क्या यहाँ पे जो 30 डिग्री के बाद ये वाला है वही हमको यहाँ पे मिलेगा। देखो 0 से 30 0 और उसके बाद यहाँ पे ये जो है वही यहाँ पे हो गया। यही हुआ हमारा क्या वेव फॉर्म। 0 से पाई के बीच में हमारा आउटपुट वोल्टेज का ये हुआ वेव फॉर्म। अब चलो पाई से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करते हैं। चलो पाई से मेगा टी का वैल्यू 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक VAB ये क्या है माइनस में है। देख लो पाई से 2 पाई के बीच में ये माइनस, जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। अब यहाँ माइनस यहाँ पे गेमिंग था ना AB, वो नहीं भूलना है आपको, गेमिंग यहाँ पे AB था। यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस का है बुआ है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। कोई दिक्कत? अब बताओ कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस कौन सा रिवर्स बायस? ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। काहे भाई? काहे कि एनोड नेगेटिव से जुड़ा है, ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। देख लो माइनस, यहाँ कैथोड माइनस से जुड़ा है, ये क्या हो गया? जल्दी बोलो। फॉरवर्ड बायस। देख लो यहाँ प्लस ना, तो फॉरवर्ड बायस हुआ ना, और ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। समझ में आया? T1 और T2 क्या होगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। T3 और T4 क्या होगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कब? पाई से 2 पाई में। तो इसका काम खत्म, पाई से 2 पाई में ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो क्या ये ऑन हो जाएगा? नहीं ना, इसको क्या चाहिए? इसको और इसको क्या चाहिए? गेट चाहिए, गेट IG। जैसे यहाँ पे जब 0 से पाई के बीच में जब आप ऑन किए थे T1 या T2 को, तो गेट कब दिए थे? 30 डिग्री के बाद ना। तो इसको भी गेट कब मिलेगा? पाई से 180 से लेकर के 360 तक क्या है? ये फॉरवर्ड बायस है, तो इसको गेट कब मिलेगा? यहाँ 30 डिग्री के बाद गेट होगा, यहाँ भी 30 डिग्री के बाद, मतलब 210 डिग्री पे इसको गेट मिलेगा। किसको? T3 और T4 को। देखो बुआ यहाँ 180 से लेकर 360 तक आपका क्या है? T4 और T3 क्या है? फॉरवर्ड बायस है, कोई दिक्कत नहीं है। T3 और T4 फॉरवर्ड बायस है, तो इसको गेट कब देंगे? 30 डिग्री के बाद ना, मतलब इसको गेट कब मिला? IG कब मिला? 30 डिग्री के बाद 180 या प्लस 30, मतलब 210 डिग्री पे। और 210 डिग्री के बाद 360 तक क्या रहेगा ये? 360 तक क्या रहेगा? ये दोनों ऑन रहेगा। कौन? T3 और T4। जैसे ये ऑन होगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ये कोई रिवर्स बायस चाहिए है पाई से 2 पाई में, और यहाँ पे रेजिस्टिव लोड है, कोई इंडक्टर है नहीं, तो वैसा करंट में का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इंडक्टर रहता है तो पता है ना करंट का प्रॉब्लम आता है, सब जानते हो तुम लोग। यहाँ पे इंडक्टर नहीं है तो पाई के बाद करंट का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये चुपचाप T1 T2 पाई के बाद ऑफ हो जाएगा, ये सब जानते हो तुम लोग। चलिए 210 से लेकर के 360 तक आपका T3 और T4 क्या होगा? ऑन होगा। काहे कि इसको गेट मिल गया है, गेट मिल गया है। जैसे ये ऑन होगा बुआ, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यही ना बनेगा। देख लो, तुम लोग क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं गेमिंग।
यहाँ पे क्या है वीएस है, यहाँ क्या है माइनस और यहाँ पे प्लस। यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस अभी तो बताए थे। तो यहाँ चलिए नेमिंग कर रहे हैं, यहाँ ए तो यहाँ ए और यहाँ बी तो यहाँ बी, इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो कोई कंपोनेंट नहीं है बीच में, तो यहाँ बी, यहाँ ए तो यहाँ ए, बोलो हाँ। अब यहाँ ए तो यहाँ ए और यहाँ बी तो यहाँ बी और यहाँ बी तो यहाँ बी। मतलब आउटपुट वोल्टेज V0 जो होगा, आउटपुट वोल्टेज वो किसके बराबर होगा? ही BA के बराबर ना होगा। यहाँ AB है लेकिन यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है? ही BA। अगर AB वेवफॉर्म है, अगर AB वेवफॉर्म है आपका VAB है, आपको चाहिए आउटपुट में VBA। VAB से VBA कैसे ग्रो करते हैं तुमसे अच्छा कोई जानता है इसको? सबसे पहले क्या करना होगा आउटपुट वोल्टेज के लिए, सबसे पहले जो AB वेवफॉर्म दिया गया है, सबसे पहले हमको ग्रो करना होगा VBA और उसके बाद उसको 30 डिग्री के बाद लेना होगा 110 पे। देखो यहाँ पे, देखो बुआ ये हमारा वेवफॉर्म जो है VAB का है, तो VBA का पहले वेवफॉर्म ग्रो कर लो। देखो हम ग्रो कर रहे हैं, अभी तो बताए थे तुमको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ वैल्यू कितना, यहाँ पे वैल्यू है 180 डिग्री नहीं, आपको VBA मिला है आउटपुट वोल्टेज में कब 210 से लेकर के 360 तक ना। 180 से 210 तक, 180 से लेकर के 210 तक क्या हुआ, 210 के बाद क्या हुआ पहले वो समझ लेते हैं। देखो बुआ यहाँ पे 210 से पहले मतलब 180 से 210 डिग्री तक आपका T3 और T4 ये और ये फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन ये ऑन नहीं होगा कारण कि इसको गेट नहीं मिला है। 210 से 360 तक आप अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री पे इसको गेट दे दिए थे, 180 में 30 जोड़ दिए 210 है। 210 के बाद ये और T3 और T4 ऑन हो जाएगा क्योंकि इसको गेट मिला है। आई नॉट इक्वल टू 0 तो ये ऑन हो जाएगा। मतलब 210 के बाद 210 से लेकर के 360 तक आपको V0 क्या मिलेगा? VBA के बराबर मिलेगा। V0 इक्वल टू VBA। अब करेंट का डायरेक्शन कैसे फ्लो होगा बुआ वो भी दिखा दे रहे हैं। ये और ये T3 और T4 क्या होगा? ऑन होगा। T3 और T4 ऑन होगा। सबसे पहले यहाँ करंट का डायरेक्शन दिखा देना है। जो ट्रांजिस्टर ऑन होगा उसमें करंट का डायरेक्शन दिखा देना है, फिर उसको क्या करना है, मिलाना है आपको। मिलाइए इसको, देखिए यहाँ से ऐसे मिलेगा ये। जो ट्रांजिस्टर ऑन होगा ना बुआ पहले उसमें करंट का डायरेक्शन दिखा देना है। यहाँ की गए क्या ये ऑन होगा? नहीं होगा, इसमें करंट नहीं ना जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। करंट आगे लेके बढ़ेंगे, यहाँ से गए, यहाँ से देखो ऐसे जाएंगे, यहाँ की सप्लाई में ऐसे आ जाएगा, ऐसे होकर के ऐसे जा करके करंट ऐसे फ्लो होगा। यही करंट का डायरेक्शन होगा। ये सब तुम लोग जानता है, नर्सरी LKG में UKG में पढ़ा होगा। देखो अभी भी करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे ही आ रहा है ना अभी भी, लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया? VBA के बराबर हुआ है कब? 30 डिग्री के, सॉरी 210 डिग्री के बाद। 210 डिग्री के बाद जो VBA का वेवफॉर्म होगा वही हमारा इसका मिलेगा। 210 डिग्री के बाद VBA का जो वेवफॉर्म होगा वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। चलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं। देखो बुआ ये है 180, यहाँ पे कहीं होगा 210, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो 210 तक। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमको V0 का वैल्यू 0 मिलेगा। काहे भाई? काहे कि ये और ये ऑन नहीं हुआ था। जब ऑन ही नहीं होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा क्या? इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। तो I गुना R इक्वल टू 0 गुना R हो जाएगा। 0 गुना R इक्वल टू 0 वोल्ट। 180 से 210 तक, 180 से 210 तक हमको 0 मिलेगा काहे कि इसको गेट नहीं मिला था। 210 के बाद यहाँ जो होगा वही ना मिलेगा। देखो VBA यही ना वेवफॉर्म है बुआ, हमको यही मिलेगा। इतना आसान है तो हाँ इतना ही आसान है। फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे फिर से क्या होगा? T1 और T2 ऑन होगा। अब फिर कितना डिग्री के बाद दोगे गेट? यहाँ 360, कितना पे दोगे? 390 पे ना, बोलो हाँ। ये कितना हो जाएगा? ये 390, 30 डिग्री जोड़ोगे ना बुआ, ये कितना है? 360। यहाँ से फिर हमारा वही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे वही है। ऐसे ही आपका वेवफॉर्म फ्लो होता रहेगा।
अगर यहाँ पे हमको करेंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? देखो बुआ यही वेवफॉर्म बनाया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, इसका वेवफॉर्म, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे जो मिला है आउटपुट वोल्टेज V0 का वेवफॉर्म है। देखो यहाँ क्या है, 0 से ये है 0 डिग्री, यहाँ पे 0 है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री तक हमको क्या मिला है, 0 मिला है, उसके बाद क्या मिला है, यहाँ पे जो है वही मिला है हमको यहाँ पे, फिर क्या मिला है, 0 मिला है, फिर क्या ये वाला वेवफॉर्म को ऊपर बनाएँगे, तो फिर हमको ये मिलेगा ऐसे, फिर 0 मिलेगा, फिर हमको ये मिलेगा। यहाँ का ये करेंट का वेवफॉर्म है I0, यहाँ पे जो फ्लो होगा करंट। करंट का वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको एग्जांपल समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा सप्लाई है वो उसका मान ले रहे हैं Vx का वैल्यू है, आपका मान लेते हैं 20 sin ओमेगा t, ठीक है? तो यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू जो ये होगा बुआ, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 20 ना होगा? अब बोलो हाँ, सब जानता है तुम लोग, ये 20 होगा। मान लेते हैं यहाँ रजिस्टर का वैल्यू है 2 ओम, तो अगर हम करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है तो यहाँ पे 30 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक यहाँ जो करंट फ्लो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, V/R। बोलो हाँ, इसमें कोई दिक्कत? ओम्स लॉ, V I इक्वल टू V/R। यहाँ पे अगर R का वैल्यू 2 ओम है तो यहाँ पे 90 डिग्री पे I का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज Y, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, 90 पे मैक्सिमम यहाँ 20 होगा, अपॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, 2, मतलब 10 एम्पियर। मतलब जो करंट होगा वो यहाँ पे कहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो करंट होगा अगर उसमें भी हम 2 से भागा दें तो यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जो करंट होगा उसमें भी 2 से भागा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो वैसे यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सब। मतलब करंट का जो वेवफॉर्म जो होगा ना बुआ, इसी की तरह वेवफॉर्म दिखेगा, बस वो 2 टाइम्स नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 टाइम्स नीचे आ जाएगा। अगर R का वैल्यू 4 ओम होगा तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आएगा तो और नीचे आ जाएगा। मतलब दोनों का शेप वही रहेगा, बस इसी की तरह थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा। देखो, करंट का भी शेप वैसे ही है, बस इससे थोड़ा नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है करंट का वेवफॉर्म, ये है वोल्टेज का वेवफॉर्म। और यहाँ पे देखिए T1 T2 होगा कब से कब तक, 0 से 180 के बीच में, 180 से 360 तक T3 T4 होगा, फिर क्या होगा, T1 T2 होगा। अब है हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है और आरएमएस आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है, ये जानते हैं आप लोग। सबसे पहले देखिए तो आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा V0, इसका टाइम पीरियड कितना है बुआ? देखोगे इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई है। क्या है टाइम पीरियड, पाई। यहाँ t का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और इंटीग्रेशन जो है 0 से पाई, इसको 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा। पहले क्या होगा, 0 से पाई को तोड़ना होगा, 0 से अल्फा तक वैल्यू 0 है और अल्फा से पाई तक वैल्यू कितना होगा, Vm sin ओमेगा t। और इसको रख करके हम लोग V0 और Vrms का वैल्यू निकालेंगे। देखो बुआ, ये हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में रख दिए हैं। यहाँ 0 से अल्फा के बीच में इसका वैल्यू 0 हो गया, अल्फा से पाई तक इसका ये हो गया। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज का ये फॉर्मूला आएगा, Vm/पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। देखो बुआ, ये आरएमएस आउटपुट वोल्टेज का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे 0 से अल्फा के बीच में क्या है, आपका वैल्यू 0 है। यहाँ पे V0 क्या है, Vh के बराबर है। यहाँ पे इसको पुट कर दिया गया और यहाँ पे sin स्क्वायर ओमेगा t है। तो इसको इतना लिखते हो ना, ये पता है ना, cos 2a इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। वहीं से इसको यूज किया गया है, फिर इसको करके इंटीग्रेशन कर दिया गया है, तो ये रिजल्ट आया है आपका। देखो बाबू, एक लास्ट टर्म है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, एसटीआर में करंट 0 होने के बाद एसटीआर कब तक रिवर्स बायस है। हम T1 T2 को पकड़ते हैं सबसे पहले। T1 T2 0 से लेकर के 180 डिग्री का क्या है, फॉरवर्ड बायस है नहीं। 30 डिग्री पे इसको मिला क्या, गेट मिला, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ नहीं। 30 डिग्री से 180 डिग्री तक इसमें करंट फ्लो ऐसे होते रहा, बोलो हाँ। इसमें कोई दिक्कत, ये करंट ऐसे फ्लो होते रहा ना बुआ। कब से कब तक ये करंट फ्लो हुआ, 30 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बाद। उसके बाद क्या हुआ, ये रिवर्स बायस हो गया। मतलब इसका करंट कब 0 हुआ, इसका करंट 0 हुआ कब, पाई पे। पाई पे इसका क्या हुआ, करंट 0 हो गया। आई का वैल्यू इसमें
0 हो गया ना। उसके बाद कब तक रिवर्स बायस है ये? कब तक है? 180 से लेकर के 360 तक क्या है? आपका T1 और T2 क्या है? रिवर्स बायस है। SCR सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? ये इसका करंट कब 0 हुआ? 180 पे इसका करंट 0 हुआ। 180 के बाद ये कब तक रिवर्स बायस है? 180 से लेके 360 तक ये रिवर्स बायस है। तो यही जो टाइम इंटरवल हुआ, यही कितना हुआ ये? यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? देखो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? 2 पाई या माइनस पाई, पाई आया। ये पाई इक्वल टू ओमेगा टी सी, तो टी सी का वैल्यू कितना? पाई बाई ओमेगा। यही क्या हुआ? सर्किट टर्न ऑफ टाइम T1 और T2 का। उसी तरीके से T3 और T4 का भी निकालिएगा, तो यही आएगा पाई बाई ओमेगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।